Good morning, students. This is the first class of the second chapter. Actually, this class is also related with first chapter. What we will learn in this chapter? Let us see. What is light? A brief history. मतलब हमने लाइट के फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया लाइट के बारे में, अब सेकेंड चैप्टर है लाइट का। तो लाइट क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, लाइट क्या है, इससे लेके एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, कैसे कैसे लाइट का थ्योरी डेवलप हुआ इस बारे में। ओके, नाउ वी विल सी द हिस्ट्री ऑफ लाइट। तो पहले से बहुत साइंटिस्ट ने बहुत कुछ बोल रहा है लाइट के बारे में। तो फर्स्ट मॉडल जिसको एक आइडियल मॉडल पहले माना गया, दैट इज कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट। व्हाट इज कॉर्पस्कुलर मॉडल? हु गेव दिस मॉडल? किसने दिया था? दिस मॉडल वाज गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ये मॉडल दिया था। पर बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि सर आइजैक न्यूटन से पहले भी किसी ने ये मॉडल के बारे में बताया था, किसी साइंटिस्ट ने। बट आइजैक न्यूटन सिर्फ इस मॉडल को बताया ही नहीं, इस मॉडल के हेल्प से बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन भी किया था। लेट अस सी। According to this model, luminous body emits a stream of very tiny particles in all direction. तुम लोग जानते हो कि luminous body क्या है, और इस मॉडल के हिसाब से luminous body से बहुत छोटा छोटा पार्टिकल सभी दिशाओं में निकलते हैं। ठीक है, तो ये था कॉर्पस्कुलर मॉडल। तो इस मॉडल का कुछ सक्सेस है। फर्स्ट सक्सेस, न्यूटन एक्सप्लेन्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय कंसीडरिंग द इलास्टिक रिफ्लेक्शन ऑफ ए पार्टिकल बाय प्लेन सरफेस। मतलब न्यूटन ने बताया कि रिफ्लेक्शन क्या है, कि वो टाइनी पार्टिकल आके एक सरफेस में धक्का मारा, उसका साथ इलास्टिक कॉलिशन हुआ, और इलास्टिक कॉलिशन के कारण वो रिफ्लेक्शन हुआ। नेक्स्ट, नाउ न्यूटन एक्सप्लेन द फेनोमेनन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे एक्सप्लेन किया ना? बाय कंसीडरिंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कॉन्फाइंड इन एक्स वाई प्लेन। एज यू नो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, तो वहाँ पे उन्होंने मोमेंटम कंजर्वेशन किया। मोमेंटम का दो पार्ट बनाया, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, फिर उसका कंजर्वेशन से उन्होंने प्रूव किया रिफ्रैक्शन। कॉर्पस्कुलर मॉडल का ये एक सक्सेस। और एक सक्सेस है, दैट इज द एक्चुअली डिस्पर्सन फेनोमेनन। एज यू नो व्हाइट लाइट इट इज स्प्लिटेड इन 7 कलर्स, 7 कलर में बढ़ जाता है। वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सब पार्टिकल का साइज सेम नहीं होता, जो पार्टिकल बड़ा होता है वो अलग एंगल में स्कैटर्ड होता है। ऐसे उन्होंने बताया कि साइज के ऊपर डिपेंड करके अलग अलग कलर होता है। नेक्स्ट, सो मेन सक्सेस ऑफ दिस मॉडल वाज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा फर्स्ट चैप्टर, उस फर्स्ट चैप्टर में रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, वो इस मॉडल का सक्सेस था। पर इस मॉडल का फेलियर भी था। व्हाट वाज द फेलियर और ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल? दिस मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। दिस 3 फेनोमेनन वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। इस फेनोमेनन में क्या होता है कि लाइट एक बहुत ही छोटा छेद से जाने के बाद वो लाइट का एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब किसी जगह ब्राइट कलर ब्राइट तो किसी जगह डार्क। ऐसे फेनोमेनन डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है। और पोलराइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा सर आइजैक न्यूटन का कॉर्पस्कुलर मॉडल। तो उसके बाद कौन सा मॉडल आया, इसे एक्सप्लेन करने के लिए देखते हैं। उसके बाद आया वेब मॉडल। व्हाट इज वेब मॉडल? हु प्रपोज दिस मॉडल? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस मॉडल? लेट अस सी। वेब मॉडल ऑफ लाइट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय क्रिश्चियन हाइगेन्स अराउंड 1678। तो 1678 में सर क्रिश्चियन हाइगेन ने ये मॉडल प्रपोज किया। कहाँ प्रपोज किया ना? सबके सामने प्रपोज किया इन ए कम्युनिकेशन टू एकेडमी दिस साइंस। ये एक एकेडमी है उस पेरिस में, तो वहाँ पे उन्होंने सबके सामने ये मॉडल प्रपोज किया। व्हाट हैपेंस? प्रपोज करने के बाद क्या हुआ? बट सो कॉम्पेलिंग वाज न्यूटन्स ऑथोरिटी, इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है कि पीपल अराउंड न्यूटन हैड मोर फेथ इन हिज कॉर्पस्कुलर थ्योरी देन न्यूटन हिमसेल्फ। न्यूटन से भी ज़्यादा विश्वास उन लोगों को न्यूटन के थ्योरी के ऊपर था। इसलिए हाइगेन ने जो मॉडल सबके सामने रखा
वो किसी ने माना ही नहीं, किसी ने बोला ही नहीं कि ये मॉडल ठीक नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कुछ साल बाद, कितने साल बाद ना 1801, उस टाइम सर थॉमस यंग उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फेमस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो इस चैप्टर में हम जरूर पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद सर आइजैक न्यूटन का दिया हुआ कॉर्पस्कुलर मॉडल फेल हो गया ये एक्सप्लेन करने में कि कैसे हो रहा है ये। तो उस टाइम हाइगेन का मॉडल ने ये एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हो रहा है इंटरफेरेंस। नाउ अकॉर्डिंग टू हाइगेन व्हाट इज वेव? Propagation of disturbances without any translation of the medium in the direction of propagation is termed as a wave। किसे वेव कहते हैं कि वेव एक ऐसा डिस्टर्बेंस है जो डिस्टर्ब तो करेगा पर कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, मीडियम का पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह चला नहीं जाएगा। एंड लाइट इज ऑल्सो ए वेव। नाउ व्हाट इज सक्सेस ऑफ दिस मॉडल? जैसे कि हम जानते हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस मॉडल में। नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल? तो सब ने बोला कि हाँ ठीक है मॉडल तो अच्छा है, वेव तो हम समझ गए, मीडियम से प्रोपागेट होता है, लाइट भी एक वेव है। तो लाइट कैसे सन से अर्थ तक आते हैं? अंदर तो पूरा वैक्यूम है। तो एक्सप्लेन करने में ये मॉडल नाकाम रहा। एक्चुअली नाकाम नहीं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट? ना लुमिनिफेरस ईथर। उन्होंने बोला कि अर्थ और सन के बीच एक मीडियम है जिसे ईथर मीडियम कहते हैं। पर उस ईथर मीडियम का एग्जिस्टेंस भी कुछ साल बाद एक्सपेरिमेंट्स, माइकलसन के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, ईथर मीडियम उस स्पेस में होता ही नहीं। तो ये मॉडल फेल कर गया। पर इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। नेक्स्ट आ गया मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला मॉडल। तो मैक्सवेल एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था। तो उसने क्या किया ना 19th century also saw the development of electricity and magnetism and important laws were discovered by Ampere and Oersted। एम्पियर का नाम तुमने क्लास 10 में पढ़ा है, ओर्स्टेड का नाम पढ़ा है। वो लोग इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को लेके बहुत सारा लॉ डिस्कवर किया था। तो उस लॉ को क्या किया हमारे साइंटिस्ट मैक्सवेल ने, उन सब लॉ को सम अप किया, एक जगह किया, उसका इक्वेशंस बनाए। ओके, और इक्वेशन बनाने के बाद क्या किया उन्होंने कि उन इक्वेशंस को बनाने के बाद उन्होंने देखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का इक्वेशन बिल्कुल वेव इक्वेशन के बराबर है। देखते हैं क्या देखा उन्होंने। Theoretically Maxwell calculated the velocity of wave which was very close to experimentally determined value of the speed of light। तो उन्होंने वेव का एक स्पीड निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो लाइट का स्पीड वैक्यूम में जो है उसके एकदम बराबर है। फिजाओ एक्सपेरिमेंट में यह प्रूव हुआ। तो फिर क्या हुआ नेक्स्ट, फिर जो हुआ कि ये दोनों वैल्यू एकदम पास पास हो गया। और उसके बाद कुछ साल बाद सर हेनरी हार्ज उन्होंने ये किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोडक्शन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब इन सब रिजल्टों को मिला के मैक्सवेल ने कहा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन्होंने वो प्रेडिक्शन किया। फिर क्या हुआ देखते हैं नेक्स्ट। हेनरी हार्ज ने प्रोडक्शन कर दिया, मैंने बताया। नेक्स्ट, physicists thought that one had finally understood what light really was। light was an electromagnetic wave। मतलब मैक्सवेल ने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कुछ नहीं लगता, वैक्यूम, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। तो इसका मतलब लोग फाइनली समझा कि हम समझ गए कि लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर क्या हुआ, फिर एक प्रॉब्लम हुआ कि लिनर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था। तुम लोग सोलर सेल के बारे में तो जानते ही हो कि लाइट पड़ने से, सोलर लाइट पड़ने से इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो उसी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान लिनर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया जिसका एक्सप्लेनेशन वेव मॉडल से नहीं हो सका। क्या हुआ नेक्स्ट आएगा पार्टिकल मॉडल। ओके, पार्टिकल मॉडल बाय सर एल्बर्ट आइंस्टाइन।
the particle nature of radiation. In 1899, Thomson showed that electrons are emitted when light falls on a metal surface. एक metal surface में light पड़ने के बाद electron निकलता है. फिर क्या हुआ ना, फिर लेनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका जो काइनेटिक एनर्जी, इट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. मतलब जितना भी इंटेंसिटी जोर का लाइट दो, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है. तो वेव मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे. फिर क्या देखा, द एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वाज इंक्रीज. फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा लाइट, मतलब ज़्यादा लाइट का जोर जोर से, मतलब ज़्यादा स्पीड में लाइट पड़ने लगा, तब देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ रहा है. तो इसको वेव मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया. व्हाट हैपेंड देन ना, इन 1905 सर एल्बर्ट आइंस्टाइन इन हिज ईयर ऑफ मिरेकल्स, उन्होंने सजेस्ट किया कि लाइट वेव नहीं, लाइट स्ट्रीम ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिसे उन्होंने नाम दिया क्वांटा. ओके, वेरी स्मॉल क्वांटा, और जिसको बाद में कहा गया फोटोन, वो आके मेटल सरफेस पे गिरता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है और हमें करंट मिलता है. नेक्स्ट, तो सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि उन्होंने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया. इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. लाइट पड़ने से इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, इसीलिए कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. उसका इक्वेशन उन्होंने दिया, फिर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था. नेक्स्ट सर आर्थर कॉम्पटन, उन्होंने 1923 में ये एक्सप्लेन किया. क्या एक्सप्लेन किया कि स्कैटरिंग, जो तुमने पढ़ा है क्लास 10 में, उस स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकल थ्योरी. इस पार्टिकल थ्योरी की मदद से एक्सप्लेन किया. फिर the revival of the particle picture now posed a severe conceptual problem, one of reconciling wave and particle behavior of radiation. बड़ा confusion. मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थी वेव बहुत सक्सेसफुल रहा, आइंस्टाइन का पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन बहुत सक्सेसफुल रहा. तो लाइट क्या है, वेव या पार्टिकल? एक कॉन्सेप्चुअल डिलेमा तैयार हुआ कि क्या है लाइट, व्हाट इज लाइट. नाउ वी सी द सॉल्यूशन कम्स इन द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट हैपेंस, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी. एक फिलोसोफर है, तो फिलोसोफर ने 1924 से डी ब्रॉगली और डी ब्रॉय, ही प्रपोज दैट लाइट एक्सिहिबिट वेव लाइक बिहेवियर. उन्होंने बोला लाइट एक पार्टिकल हम मानते थे, फिर उन्होंने वेव बिहेवियर लाइट दिखाया. तो जो पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या वो वेव बिहेवियर शो कर सकता है? ऑफ कोर्स उन्होंने थियोरेटिकली ये प्रेडिक्ट किया कि पार्टिकल का वेव बिहेवियर है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जानते हो तुम, उसका भी वेव है, मैटर वेव कहते हैं उससे. फिर क्या दिखाया उन्होंने, उसके बाद डेविसन एंड जार्मर 1927, और उसी टाइम सेम टाइम में इंडिपेंडेंटली से थॉमसन, उन्होंने एक डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इलेक्ट्रॉन को देके, और उसी में इलेक्ट्रॉन का वेव, जो वेव लेंथ उन्होंने निकाला और जो डी ब्रॉगली ने दिया था, दोनों मैच कर गया. क्या हुआ देखो. सो दिस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी. क्वांटम थ्योरी को डेवलप किया. तो फाइनली ये माना गया कि लाइट का दोनों बिहेवियर है, वेव बिहेवियर, पार्टिकल बिहेवियर. पार्टिकल का भी दोनों बिहेवियर है, वेव बिहेवियर, पार्टिकल बिहेवियर. तो ऐसे ही इन सब बड़े बड़े डिस्कवरीज में जो साइंटिस्ट का मैंने नाम लिया, ऑलमोस्ट ऑल हैड गॉट द नोबेल प्राइज. ओके, सो नोबेल डिस्कवरी दे आर. सो नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट the first topic of this chapter. Okay, thank you.